सावित्री रोते हुए कहती है, कहाँ चला गया तू मोहन? 3 दिन हो गए, कोई खबर नहीं। तेरे बापू के जाने के बाद पूरा घर खेत तेरे ही कंधों पर आ गया था। तू ही तो कहता था, आई तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन अब गांव वाले ताने देते हैं, कहते हैं अब तू भी मुझको छोड़कर शहर चला गया। बेटा क्या मैं तेरे लिए इतनी पराई हो गई? मिट्टी की दीवार से सटकर उसका कांपता हुआ शरीर जैसे टूट गया था। आंखें लाल थी, आंसू लगातार बह रहे थे। वह मोहन को खोजने के लिए गांव-गांव भटकती है। वह मोहन के लिए हर रात खाना बनाती है, चौखट पर दिया जलाती है, लेकिन मोहन नहीं आता है। मोहन की माँ बोलती है, मोहन मैं हर सांस में तेरा इंतजार कर रही हूँ, बता कहाँ है तू? किस हाल में है मेरा लाल? तस्वीर को सीने से लगाकर सावित्री फूट फूट कर रोने लगी। वह चौथी रात थी। भूखी प्यासी सावित्री बाकी 3 दिनों की तरह मोहन की तलाश करके वापस घर लौटी। उसकी आंखें थकी हुई थीं, फिर भी उसने अपने बेटे की आने की चाह में खाना बनाया, लेकिन वह नहीं आया। थककर उसकी कब आंख लग गई उसको पता ही नहीं चला। गांव में सन्नाटा था, चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। उसी अंधेरे के बीच किसी के पैरों की आवाज़ सावित्री के घर की तरफ बढ़ रहे थे। कोई सावित्री का दरवाजा खटखटा रहा था। सावित्री ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अंधेरे में दरवाजे को घूरने लगी। सावित्री अपने मन में सोची, इतनी रात को कौन हो सकता है? कहीं मोहन तो नहीं? सावित्री ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसके सामने मोहन खड़ा था। उसकी वही पुरानी धोती कुर्ता, लेकिन चेहरा थका थका और अजीब सा फीका। उसकी माँ बोली, मोहन बेटा तुम कहाँ थे इतने दिनों तक? सावित्री ने उसको गले लगाने की कोशिश की, लेकिन मोहन हल्का सा पीछे हट गया। मोहन बोला, आई मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। उसकी माँ बोली, अंदर आओ बेटा, तुम्हें देखकर मेरी जान में जान आई। 4 दिन से पागल हो गई थी। कहाँ चले गए थे तुम अपनी माँ को छोड़कर? तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम कहाँ थे? क्या सचमुच तुम शहर चले गए थे? मोहन घर के अंदर आया और जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें थकी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी छाया थी। मोहन बोलता है, आई मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले भूख के मारे मेरी जान निकल रही है, कुछ खाने को दे दो ना। रास्ते में बहुत थक गया हूँ। सावित्री ने जल्दी से उसके लिए खाना लाया। मोहन ने खाना शुरू किया, लेकिन उसके हर एक चाल में कुछ अजीब था, जैसे वह जल्दी में है या किसी बेचैनी से घिरा है। सावित्री ध्यान से अपने बेटे को निहारती रही। फिर वह अपने कांपते हुए स्वर में पूछा, बेटा अब तो बता दे, कहाँ थे? कितने दिनों से गांव वाले कह रहे थे तुम्हें गांव की जिंदगी पसंद नहीं है, इसलिए तुम शहर चले गए हो। लेकिन मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। बेटा क्या तुमको कोई परेशानी थी? काम का क्या हुआ? मोहन ने एक निवाला मुंह में डाला और धीरे से कहा, आई मैं शहर नहीं गया था, मैं तो पड़ोसी गांव में काम करने गया था। केशव काका के खेत में उस दिन तनख्वाह मिलने वाली थी, इसलिए उसे लेकर शाम को ही निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, सूरज भी ढल रहा था, मैं बहुत थक गया था। प्यास से मेरा गला सूख रहा था, मेरी पानी की बोतल भी खाली हो चुकी थी। वह पूरा रास्ता जंगल और खेतों के बीच से होकर जाता था। जाहिर था कि वहाँ आसपास ना कोई दुकान ना ही कोई घर था। तब मुझे याद आया पास का वह कुआं। मुझे कोई और चारा नहीं सूझा, तो मैंने उसी कुएं के पास जाने का सोचा। इतनी बातें सुनकर सावित्री की सांसें तेज हो गई। गांव में उस कुएं के बारे में उसने भी अफवाहें सुनी थी। उसकी माँ बोली, फिर क्या हुआ बेटा? मोहन ने अपना सिर झुकाया, फिर अपनी कहानी आगे बढ़ाई। वह कुआं पेड़ के पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। उस कुएं का पानी इतना काला दिख रहा था जैसे मानो रात उसमें घुल गई हो। वहाँ की हवा अलग ही लग रही थी, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। झाड़ियों से सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। मुझे अजीब सा डर लगने लगा, लेकिन मैं मन ही मन कहा, यह शायद मेरी थकान की वजह से हो रहा है। मैंने पानी पीने के लिए आसपास देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। तभी कुएं के मुंडेर पर खटखट की आवाज़ हुई। थोड़ा हटकर एक आदमी बैठा था, उम्र में मुझसे बड़ा, 50 के करीब। कमीज के बटन खुले, चेहरे पे धूल, जैसे कि वह भी खेत से लौटा हो। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान अजीब थी। उस आदमी ने बोला, प्यासे हो? पानी पीना है? मैंने बोला, हाँ भैया, बोतल तो खाली हो गई है। यहाँ आसपास कुछ है भी नहीं और मुझको दूर तक चलना भी है। वह आदमी मोहन की ओर बढ़ता है और उसको एक बोतल देता है। उस बोतल में पानी भरा था। मोहन वह बोतल लेता है और उसमें का पानी पीने लगता है। मोहन बोलता है,
पानी ठंडा तो था लेकिन उसका स्वाद थोड़ा अजीब था, कड़वा, जैसे उसमें मिट्टी या कुछ और मिला हो। मैंने उस आदमी की ओर देखा। वह आदमी अभी भी मुझको देखे जा रहा था। मेरे मन में हल्का सा डर उठा लेकिन मैंने उसको दबा दिया। उस आदमी ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो भाई? मैंने बोला, कमलवाड़ी से, खेतों में काम करता हूँ। फिर उस आदमी ने कहा, कमलवाड़ी मैं जानता हूँ, कौन कौन रहते हैं तुम्हारे परिवार में? मैंने बोला, मैं और मेरी माँ, बस 2 लोग। मोहन भी पास के चट्टान पर बैठ जाता है। अजनबी की आंखें अभी भी उसी पर टिकी हैं। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो मुझे सहज लगा, जैसे 2 पुराने दोस्त रास्ते में मिल गए हों। मैंने उससे पूछा, आप कहाँ से हैं भैया? फिर उस आदमी ने बोला, पास के गांव से हूँ, परिवार में एक बीवी और 2 बच्चे हैं। तुम्हारी तरह मैं भी खेती बाड़ी करता हूँ। इतना कहने के बाद वह आदमी फिर से हंसने लगा। मैंने बोला, पानी पिलाने के लिए धन्यवाद भैया, अगर आप ना होते तो मैं प्यास से बेहोश हो जाता। उस आदमी ने बोला, मैंने तुम्हारी मदद की, हर मदद का एक बदला होता है, अब मुझे भी बदले में कुछ चाहिए। मोहन ने बोला, क्या चाहिए भैया? फिर उस आदमी ने बोला, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी चाहिए। मोहन सन्न रह जाता है, उसके चेहरे पर भय साफ है। अचानक आदमी का शरीर बदलने लगता है, चेहरा काला पड़ने लगता है, दांत बाहर निकल जाते हैं, आंखें लाल आग जैसी चमकती है। वह मोहन का गला पकड़ लेता है। उसकी पकड़ जैसे लोहे की जंजीर हो। मोहन लाख कोशिश करता है लेकिन उसके पकड़ से नहीं निकल पाता। मोहन बोलता है, छोड़ दो, मुझको जाने दो। तब खबीस बोलता है, जो भी इस कुएं के पास आता है, जो भी मेरे साथ बैठकर बात करता है, उसका अंजाम यही होता है। तू भी अब बच नहीं पाएगा मोहन, तेरी जिंदगी अब मेरी है। खबीस मोहन का गला दबा देता है। मोहन बोलता है, आई, मैं नहीं जानता वह क्या था। मैंने चिल्लाया, जोर लगाया, लेकिन फिर सब धुंधला हो गया। मोहन की आई बोलती है, मोहन तुम यह क्या बोल रहे हो? अचानक दिया बुझ जाता है, पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। तभी मोहन का चेहरा धुंधला होने लगता है। तभी मोहन बोलता है, आई, मैं अब उस कुएं के पास हूँ। वह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, वह खबीस था। मोहन की आई बोलती है, लेकिन तुम तो यहीं हो बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सावित्री फिर से दिया जलाती है, लेकिन अब उसके अलावा कमरे में कोई और नहीं था। वह मोहन मोहन चिल्लाने लगती है। सावित्री का शरीर थरथरा रहा है। अचानक उसकी आंख खुलती है। सुबह हो चुकी है। वह पसीने से भीगी हुई खाट पर बैठी है। वह सोचती है सपना था, लेकिन उसके चेहरे पर शक था। दिल कह रहा था यह सपना नहीं, सच्चाई थी। वह इधर उधर देखती है। जमीन पर वही थाली पड़ी है जिसमें आधी रोटी बची है। सावित्री दहाड़ मारकर रो पड़ती है। वह उस कुएं के पास जाती है जहां उसके बेटे मोहन का मरा हुआ शरीर पड़ा था। सावित्री रो पड़ी। मोहन की मौत हो चुकी थी। दोस्तों, सावित्री ने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन उस सपने ने उसको सच्चाई दिखाई। कमलवाड़ी का वह कुआं आज भी वहाँ है, और लोग कहते हैं दोपहर के समय में वहाँ एक अजीब सी हंसी गूंजती है। क्या वह खबीस अभी भी अपने नए शिकार का इंतजार कर रहा है? अपनी राय कमेंट में दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए।